नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी आध्यात्मिक पुस्तक की ओर यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। द पावर ऑफ नाउ। यह पुस्तक हमें यह समझाती है कि मनुष्य का वास्तविक सुख, वास्तविक शांति और वास्तविक शक्ति अभी इसी क्षण में छिपी होती है। न अतीत में, न भविष्य में, बल्कि वर्तमान पल में। भाग एक। आप अपने मन नहीं हैं। यू आर नॉट योर माइंड। हम में से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि जो विचार हमारे भीतर आते हैं वही हम हैं। पर लेखक कहते हैं मन एक औजार है, पर हम पूरे जीवन उसी औजार के नियंत्रण में जीते रहते हैं। मन लगातार बोलता रहता है। अतीत की बातें, भविष्य की चिंता, कल्पनाएं, डर, दुख, और हम समझते हैं कि यही हमारी पहचान है। लेकिन सच्चाई यह है कि आप विचार नहीं हैं। आप वह चेतना है जो विचारों को देख रही है। जब यह समझ आ जाती है तो मन का शोर कम होने लगता है और भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। मन से बाहर निकलने का पहला कदम विचारों का निरीक्षण। मन को रोकना जरूरी नहीं, बस उसे देखना शुरू कर दीजिए। अगर गुस्से का विचार आए, कहिए कि यह गुस्सा है। अगर डर का विचार आए, कहिए कि यह डर है। जैसे ही आप सोचने वाले से विचारों के देखने वाले बन जाते हैं, मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। वर्तमान क्षण का महत्व। लेखक कहते हैं वर्तमान ही वास्तविकता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। मन अतीत और भविष्य में भटककर दुख पैदा करता है। पर जब हम इस क्षण में टिकते हैं, दर्द पिघलने लगता है, तनाव टूटने लगता है, मन शांत हो जाता है। भाग दो। चेतना, दुख से बाहर निकलने का मार्ग। कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह स्थान है जहां लेखक बताते हैं कि मानव का अधिकांश दुख मन की बनाई कहानी है। दुख क्या है? दुख दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक दुख जो शरीर को होता है। दो भावनात्मक दुख जो मन पैदा करता है। लेखक कहते हैं जब तक आपका जीवन मन चला रहा है, दुख स्वयं जन्म लेता रहेगा। मन हर छोटी बात को बड़ी बना देता है। यही भावनात्मक दुख की जड़ है। दुख शरीर, पेन बॉडी क्या है? लेखक एक अनोखी अवधारणा बताते हैं। दुख शरीर, पेन बॉडी, यह है आपके भीतर जमा हुआ पुराना दुख, पुरानी चोटें, पुराना गुस्सा, राज्य, समाज, परिवार के घाव, असफलताओं की पीड़ा, नकारात्मक अनुभवों की ऊर्जा। जब कोई स्थिति इन घावों को छूती है, दुख शरीर सक्रिय हो जाता है। उसी वक्त आप जोर से प्रतिक्रिया देते हैं, रोते हैं, गुस्सा करते हैं, दुख में डूब जाते हैं और बाद में सोचते हैं मैंने ऐसा क्यों किया। दुख को देखना ही मुक्ति का पहला कदम है। लेखक कहते हैं दुख से लड़िए मत, बस उसे देखते रहिए। अगर गुस्सा उठे, कहिए कि यह गुस्सा मेरे भीतर उठ रहा है। अगर उदासी आए, कहिए कि यह उदासी मेरे भीतर है। जब आप दुख को पहचान लेते हैं, उसका ईंधन खत्म होने लगता है। दुख शरीर धीरे धीरे भूखा पड़ जाता है और अपनी शक्ति खोने लगता है। वर्तमान में रहना, दर्द का अंत। दुख हमेशा अतीत या भविष्य से आता है।
पर वर्तमान क्षण में न कोई पुरानी याद है, न कोई भविष्य का डर। इसलिए वर्तमान दुखमुक्त है। लेखक कहते हैं, वर्तमान क्षण को पूरी तरह महसूस करना ही दुख के चक्र को तोड़ देता है। अभी में आने के आसान अभ्यास। 1. सांस पर ध्यान। कुछ सेकंड सिर्फ अपनी सांस को महसूस कीजिए। यही अभी का द्वार है। 2. विचारों का साक्षी बनना। विचार आएं, बस उन्हें गुजरते हुए देखें, न उन्हें सही कहें, न गलत। 3. शरीर की संवेदनाएं महसूस करें। अपनी हथेलियां, पैरों, छाती की सांस सिर्फ महसूस कीजिए। यह तुरंत आपको वर्तमान से जोड़ देता है। दुख चेतना की रोशनी सह नहीं पाता। लेखक कहते हैं, दुख शरीर चेतना की रोशनी में टिक नहीं सकता। जैसे सूरज की रोशनी में अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही चेतना की रोशनी में दुख टूट जाता है। दुख से मुक्ति का मार्ग सिर्फ एक रास्ता है, जागरूक रहना, चेतन रहना, वर्तमान में रहना। यही है सच्ची शांति, यही है आंतरिक स्वतंत्रता। अब हम उस जगह प्रवेश करने जा रहे हैं जहां असली परिवर्तन शुरू होता है। वर्तमान क्षण में गहरा उतरना। यही वह अध्याय है जो इंसान को सिर्फ शांत नहीं करता, बल्कि उसकी पूरी जीवन दृष्टि बदल देता है। वर्तमान क्षण से भागना मन की आदत। मन को अभी पसंद नहीं, क्योंकि अभी में कोई ड्रामा नहीं होता। मन को या तो चाहिए अतीत की कहानी या भविष्य की चिंता। इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे ही मन शांत होता है, अचानक कोई न कोई विचार आ जाता है। कभी अपराध बोध, कभी योजना, कभी डर, कभी याद, कभी कल्पना। लेखक कहते हैं, मन लगातार वर्तमान से भागता है, क्योंकि वर्तमान में वह टिक नहीं सकता। अभी क्या है? अभी मतलब वह क्षण जहां आप वास्तव में मौजूद हैं। अभी में कोई डर नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई मानसिक शोर नहीं। अभी एक शांत झील की तरह है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वर्तमान में प्रवेश कैसे करें? लेखक 3 सरल लेकिन शक्तिशाली द्वार बताते हैं। 1. अपने भीतर की शांति को सुनें। कभी भी कुछ देर रुकिए और ध्यान से सुनिए। शरीर का शांत होना, सांस का उतरना चढ़ना, कमरे की खामोशी, अपने भीतर की स्थिरता। यह स्थिरता आपका असली घर है। इसी रास्ते आप अभी में घुसते हैं। 2. जो है उसे स्वीकार करें। वर्तमान क्षण को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेना सबसे गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। लेखक कहते हैं, जो है उसकी स्वीकृति ही आंतरिक मुक्ति का पहला कदम है। स्वीकृति का अर्थ यह नहीं कि आप हार मान गए। स्वीकृति का मतलब है अभी जो हो रहा है उसे देखकर, समझकर, शांत मन से प्रतिक्रिया देना। स्वीकृति शांति, विरोध पीड़ा। 3. दर्द या असुविधा को महसूस करें। अगर शरीर में कोई तनाव है, दिल में कोई बेचैनी है, उसे मत दबाइए, बस महसूस कीजिए, निरीक्षण कीजिए। जैसे ही आप उसे महसूस करते हैं, दर्द का बोझ हल्का हो जाता है। लेखक कहते हैं, अहंकार दर्द से भागता है, जबकि चेतना दर्द को प्रकाश बना देती है। मन की मांग कुछ होना चाहिए,
मन की सबसे बड़ी आदत है अभी से असंतोष। मन कहता है कुछ कमी है, कुछ बदलना चाहिए, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ गलत हो जाएगा। यही मानसिक बेचैनी का कारण है। यही मानसिक बेचैनी का कारण है। पर जब आप वर्तमान में टिक जाते हैं तो यह बेचैनी टूट जाती है। वर्तमान ही जीवन है। एकहार्ट कहते हैं जीवन कभी अतीत या भविष्य में नहीं होता, जीवन हमेशा अभी होता है। जो लोग लगातार भविष्य में जीते हैं वे पूरी जिंदगी सिर्फ तैयारी में गुजार देते हैं, जीना शुरू ही नहीं करते। वर्तमान ही वास्तविक है, बाकी सब मन के दृश्य हैं। अभी और मन का अंतर। मन कहता है अगर मैं शांत हो गया तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। लेकिन सच यह है सबसे प्रभावी कार्य वर्तमान पल से किया जाता है। जब मन शांत होता है कार्य अधिक स्पष्ट, अधिक सरल, अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। शांति का स्थायी अनुभव कैसे बनता है? 3 चरण। 1. वर्तमान क्षण की पहचान। यह समझना कि अभी ही जीवन है। 2. स्वीकृति। जो हो रहा है उसके प्रति हाँ कहना। 3. गहन निरीक्षण। विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखना। इन तीनों के अभ्यास से मन की पकड़ ढीली हो जाती है और एक नई चेतना जागती है। जहां दुख, चिंता, असुरक्षा टिक नहीं सकती। निष्कर्ष। इस अध्याय का सार। वर्तमान क्षण में प्रवेश ही सच्ची आध्यात्मिकता है। मन वर्तमान से भागता है पर चेतना वहीं खिलती है। अभी में उतरने पर मन का शोर धीमा, भावनाएं हल्की और जीवन शांत हो जाता है। अब इस भाग में हम जानेंगे मन कितना चालाक है और वह किस तरह हजारों तरीकों से आपको अभी में आने से रोकता है। मन को पता है कि यदि आप वर्तमान में ठहर गए तो उसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। इसलिए मन बार बार आपको अतीत और भविष्य के जाल में फंसाता है। मन की सबसे बड़ी रणनीति भविष्य का लालच और डर। मन आपको 2 तरीकों से फंसाता है। 1. भविष्य का लालच, डिजायर। कुछ बड़ा होगा, खुशियां आगे हैं, अगर यह मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, भविष्य में सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह एक मानसिक भ्रम है, एक ऐसी दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती। 2. भविष्य का डर, फियर। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। लालच और डर दोनों ही आपको वर्तमान से दूर ले जाते हैं। लेखक कहते हैं भविष्य सिर्फ मन की छाया है, वास्तविकता सिर्फ वर्तमान क्षण है। अतीत की बेड़ियां। मन अक्सर अतीत के दुख और यादों को पकड़कर बैठा रहता है। मैंने यह गलती की थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने मेरे साथ गलत किया था। अतीत से जुड़ी 2 चीजें आपका जीवन नष्ट करती हैं। 1. अपराध बोध, गिल्ट। 2. क्रोध और शिकायतें, रिजेंटमेंट। मन इन भावनाओं को आपको वर्तमान से बांधकर रखने के लिए उपयोग करता है। लेकिन सच्चाई यह है अतीत अब मौजूद नहीं है, वह सिर्फ मन में मौजूद एक स्मृति है। अहंकार का जाल, द ईगो ट्रैप। लेखक बताते हैं कि अहंकार, ईगो, वर्तमान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार को कहानी पसंद है,
अपनी दूसरों की दुनिया की। अहंकार कहता है, मैं क्या हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? मुझे सम्मान चाहिए, मुझे नियंत्रण चाहिए। लेकिन यह सब मानसिक भ्रम है। अहंकार केवल तब तक जिंदा रह सकता है जब तक आप वर्तमान से कटे रहते हैं। अभी का जादू बीइंग नॉट डूइंग। मन हमेशा करने डूइंग पर फोकस करता है, लेकिन चेतना होने बीइंग पर। जब आप वर्तमान में होते हैं, साधारण चीजें सुंदर लगने लगती हैं। सांस का एहसास भी गहरा लगता है। प्रकृति की खामोशी मन को शांति देती है। अंदर एक हल्कापन पैदा होता है। लेखक कहते हैं, बीइंग इज द डीपर ट्रूथ ऑफ हु यू आर। होना ही आपकी वास्तविक पहचान है। मन किन तरीकों से अभी से बचता? यह बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब आप इन रणनीतियों को पहचान लेते हैं, तो मन की शक्ति अपने आप टूटने लगती है। एक, लगातार सोचते रहना। मन चाहता है कि आपको लगे, विचार मैं हूं, जबकि सच इसके उलट है। दो, नकारात्मकता के माध्यम से ऊर्जा खींचना। अहंकार को दुख पसंद है, क्योंकि दुख उसे अधिक शक्तिशाली महसूस कराता है। इसलिए वह लड़ाई ढूंढता है, आलोचना करता है, दर्द ढूंढता है, ड्रामा पैदा करता है। तीन, भविष्य में ख्वाब बनाना। मन कहता है, जब यह मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, लेकिन वह जब कभी आता ही नहीं। चार, दूसरों से तुलना करना। अहंकार अपनी ऊर्जा तुलना से खींचता है। यह चाहे खुद को बड़ा समझे या छोटा, दोनों में वह जीवित हो जाता है। पांच, समस्या बनाना। मन हमेशा किसी न किसी समस्या की तलाश में रहता है। क्योंकि समस्या न हो तो मन को लगता है कि उसका अस्तित्व बेकार हो गया। अब समाधान मन को कैसे शांत करें? लेखक तीन गहरे उपाय बताते हैं। एक, जागरूकता अवेयरनेस। हर बार जब मन अतीत या भविष्य में जाए, बस नोटिस करें, यह मन है, मैं नहीं। इतना ही काफी है। दो, वर्तमान का अनुभव। अपने आसपास की चीजों को महसूस करें। हवा, धरती, शरीर, सांस, ध्वनियां, ये सब सीधे अभी से जोड़ते हैं। तीन, स्वीकृति एक्सेप्टेंस। जो कुछ अभी हो रहा है, उसे स्वीकार करने से मन की सारी लड़ाई खत्म हो जाती है। लेखक कहते हैं, स्वीकृति ही स्वतंत्रता का द्वार है। निष्कर्ष, इस अध्याय का सार, मन लगातार आपको अभी से दूर ले जाता है। अतीत और भविष्य मन के सबसे बड़े हथियार हैं। अहंकार कहानी और समस्याओं पर जीवित रहता है। जागरूकता, स्वीकृति और वर्तमान का अनुभव मन को शांत कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अभी में प्रवेश करना ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। दोस्तों, इस अध्याय में हम एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझेंगे। एक ऐसी शक्ति जो हर इंसान के भीतर मौजूद है, लेकिन केवल वही लोग उसे अनुभव कर पाते हैं जो प्रेजेंस यानी उपस्थिति के स्तर पर जीते हैं। उपस्थिति यानी इस क्षण में पूरी तरह जागना। यह अध्याय बताता है कि अगर आप उपस्थिति की शक्ति को पकड़ लेते हैं, तो आपका जीवन तनाव से मुक्त, दुख से मुक्त और संघर्ष से मुक्त हो जाता है। उपस्थिति क्या है? लेखक कहते हैं,
उपस्थिति वह शुद्ध चेतना है जो विचारों के पीछे मौजूद होती है। आपके भीतर दो चीजें हैं। एक विचार माइंड जो लगातार चलता रहता है और शोर पैदा करता है। दो उपस्थिति प्रेजेंस जो शांत स्थिर और जागरूक है। जैसे ही आप उपस्थिति को छूते हैं मन कमजोर पड़ने लगता है। उपस्थिति की पहचान कैसे करें? उपस्थिति कोई अभ्यास नहीं, यह एक अवस्था है। आपको महसूस होगा कि सांस गहरी है, मन शांत है, भावनाएं हल्की हैं, शरीर रिलैक्स है, आसपास की चीजें अधिक स्पष्ट दिखती हैं। यह एक प्रकार की आंतरिक रोशनी की तरह महसूस होता है। उपस्थिति का सबसे शक्तिशाली गुण शांत जागरूकता। जब आप उपस्थिति में होते हैं आप किसी चीज में फंसते नहीं। चीजें आपको ओवरव नहीं करती। नकारात्मक विचारों की पकड़ टूट जाती है और आपका मन एक शांत दर्पण की तरह हो जाता है। लेखक कहते हैं प्रेजेंस डिसोल्व्स द अनकॉन्शियस पैटर्न्स ऑफ द माइंड। अर्थात उपस्थिति आपके भीतर के डर, तनाव, आदतें, प्रतिक्रियाएं सबको धीरे धीरे मिटा देती है। उपस्थिति और अहंकार का संघर्ष। अहंकार चाहता है कि आप हमेशा जल्दबाजी में रहें, चिंताओं में डूबे रहें, अतीत और भविष्य की कहानियों में उलझे रहें, क्योंकि तभी वह जीवित रह सकता है। लेकिन जैसे ही आप उपस्थिति में आते हैं अहंकार भयभीत हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसीलिए मन बार बार शोर पैदा करता है। उपस्थिति का जादू, अंदर का परिवर्तन। जब किसी व्यक्ति की उपस्थिति बढ़ती है एक रिश्ते बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि आप प्रतिक्रियाओं की जगह समझ और शांति से जवाब देते हैं। दो निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मन में भ्रम नहीं होता। तीन तनाव कम हो जाता है, क्योंकि आप वर्तमान में टिक जाते हैं। चार काम अधिक प्रभावी हो जाता है, क्योंकि आपका ध्यान टूटता नहीं। पांच चिंताएं समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य से आती है और उपस्थिति हमेशा वर्तमान में रहती है। उपस्थिति को बढ़ाने के आसान अभ्यास। एक, सांस पर ध्यान देना। सांस को महसूस करना उपस्थिति का सबसे सरल तरीका है। सांस का आना जाना आपको तुरंत अभी में खींच लाता है। दो, शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना। हथेलियों की हल्की ऊर्जा, छाती की तरंगें, पैरों का जमीन से संपर्क, ये सब आपको वर्तमान से जोड़ते हैं। तीन, अपने आसपास की आवाजें सुनना, बिना जज किए, बिना नाम दिए, सिर्फ सुनना। यह मन को शांत करता है। चार, धीमे होना, धीरे चलना, धीरे बोलना, धीरे खाना। धीमेपन में उपस्थिति जन्म लेती है। पांच, ध्यान के बीच में रुकना। दिन में कई बार 5-10 सेकंड रुकिए और बस महसूस कीजिए कि आप जीवित हैं। यह गहरा अभ्यास है। उपस्थिति का सबसे बड़ा संकेत प्रतिक्रिया का गायब होना। पहले जब कोई आपको कुछ कहता था आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, गुस्सा, बहस, दुख, रोष। लेकिन जैसे जैसे उपस्थिति बढ़ती है आप देखते हैं कि भावनाएं उठती हैं, फिर अपने आप गायब हो जाती हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप जागरूक रहते हैं।
यही आंतरिक स्वतंत्रता है। उपस्थिति आपकी वास्तविक शक्ति है। लेखक कहते हैं, When you are present, you are your true self. जब आप उपस्थिति में होते हैं, आप में एक ऐसी शक्ति आती है जो संघर्ष नहीं करती, लेकिन जीत हमेशा उसी की होती है। आपका मन आपकी जगह आपके लिए निर्णय नहीं लेता, आप लेते हैं। आप सहज, शांत, स्थिर और भीतर से मजबूत हो जाते हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय का सार, उपस्थिति मन से ऊपर की अवस्था है। उपस्थिति ही सच्चा आप है। उपस्थिति में जीवन सरल और शांत हो जाता है। अहंकार उपस्थिति से डरता है। उपस्थिति बढ़ाने के अभ्यास आपको गहरी आंतरिक स्वतंत्रता देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उपस्थिति वह द्वार है जो दुख, डर और चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। हम में से हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह का बोझ उठाए चलता है। किसी को बचपन की कोई घटना सताती है, किसी को रिश्तों की चोट, किसी को अपनी की हुई गलतियां, और किसी को वह बातें जो कभी कही ही नहीं जानी चाहिए थीं। लेकिन सच यह है कि अतीत एक मन की कहानी है, सचमुच अस्तित्व में केवल अब है। फिर भी मन बार बार हमें अतीत में खींचता रहता है ताकि वह अपनी पहचान बना सके। मन कहता है, देख, मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं ऐसा हूं। लेकिन यही कहानी हमें आज भी दुख में कैद रखती है। इस अध्याय में एक हाथ टोले हमें सिखाते हैं कि अतीत के बोझ से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। एक, अतीत इसलिए भारी है क्योंकि तुम उसे पकड़े हुए हो। अतीत स्वयं नहीं चिपकता, हम उसे पकड़कर रखते हैं। हम बार बार वही घटनाएं याद करते हैं, उनमें डूबते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, और धीरे धीरे वे घटनाएं हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यादें आपकी असली पहचान नहीं हैं। आपके भीतर जो चेतना है, जो जागरूकता है, वही आप हैं। जब आप यह समझ जाते हैं तो अतीत की पकड़ ढीली होने लगती है। दो, भावनाएं खत्म नहीं होती, वे दबाई जाती हैं। कई लोग कहते हैं, मैंने अतीत को भूल दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने अतीत की भावनाओं को दबा दिया होता है। भावनाएं मिटती नहीं, वे ऊर्जा बनकर शरीर में कैद हो जाती हैं। छाती में भारीपन, गले में रुकावट, पेट में बेचैनी, अनजानी चिंता, ये सब उसी दबे हुए अतीत के निशान हैं। तो अतीत से मुक्त होने का पहला कदम है, जो भावनाएं अंदर कैद हैं, उन्हें स्वीकार करना। 3, भावनाएं जागें तो उनसे भागना नहीं, उन पर ध्यान देना। जब कभी कोई पुरानी याद उठे या कोई पुराना दर्द एकदम सामने आ जाए, तो भागने या दिमाग से उसे समझाने की कोशिश मत कीजिए। बस शांत बैठिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने अंदर उस भावना को महसूस कीजिए। न उसे अच्छा कहें, न बुरा, बस उसे देखें, जैसे आप कोई बादल गुजरते हुए देख रहे हों। यही प्रेजेंस है। और प्रेजेंस पुरानी ऊर्जा को घुलने देती है। 4, क्षमा अतीत को नहीं बदलती, लेकिन आपको बदल देती है। क्षमा का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वह ठीक था। क्षमा का अर्थ है, मैं उस बोझ को अब और नहीं ढोऊंगा। एक हार्ट कहते हैं, क्षमा आपके लिए एक उपहार है, किसी और के लिए नहीं। जब आप क्षमा करते हैं तो आप अतीत की हथकड़ी खोल देते हैं। अतीत वही रहता है,
लेकिन आप आज मुक्त हो जाते हैं। 5. अतीत को छोड़ने का तरीका क्या है? यह कोई तकनीक नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई मानसिक गेम नहीं। यह केवल जागरूकता है। हर बार जब मन कहे, ये मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर ऐसा न हुआ होता, तो बस रुक जाइए, अपने मन को पकड़ लीजिए और धीरे से कहें, यह अतीत है, मैं वर्तमान में हूं। आप देखेंगे कि अतीत की पकड़ धीरे धीरे ढीली होने लगती है। 6. आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। सच्चाई यह है कि आपके अतीत में जो कुछ भी हुआ, वह केवल अनुभव था, आपका अस्तित्व नहीं। आप वह जागरूकता हैं जो हर अनुभव को देख रही थी। अनुभव बदलते रहते हैं, आप नहीं बदलते। जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तो अतीत का बोझ पिघलने लगता है। 7. वर्तमान में जीना अतीत को मिटा देता है। जब आप पूरी तरह से इस पल में उपस्थित होते हैं, जब आप पूरी तरह से अब में जीते हैं, तो अतीत के घाव अपने आप भरने लगते हैं। क्योंकि वर्तमान में दर्द के लिए जगह ही नहीं होती। वर्तमान में केवल शांति होती है, चेतना होती है, जीवन होता है। हम सबके भीतर एक अदृश्य ऊर्जा रहती है, एक ऐसा भावनात्मक ढांचा जो अचानक सक्रिय होकर हमें दुख, गुस्से, डर, चिंता और निराशा में फेंक देता है। एक हाथ टॉले इसे कहते हैं पेन बॉडी, यानी पीड़ा शरीर। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक भावनात्मक ऊर्जा है जो हमारे भीतर पिछले दुखों से बनती है। हर बार जब हम अनजाने में दुख को पकड़ते हैं, पीड़ा शरीर और मजबूत होता जाता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे पीड़ा शरीर कैसे बनता है, कैसे सक्रिय होता है और उससे मुक्त कैसे हुआ जाए। 1. पीड़ा शरीर क्या है? पीड़ा शरीर उन सभी भावनाओं का संग्रह है जिन्हें हमने कभी पूरा महसूस नहीं किया, बल्कि दबा दिया, नजरअंदाज किया या उनके साथ बैठने से डर गए। हर दबाई हुई भावना बेहोशी की ऊर्जा बनकर हमारे अंदर जमा हो जाती है। गुस्सा, रोष, अपमान, असुरक्षा, असफलता, रिश्तों का दर्द, न चल पाने वाली उम्मीदें, ये सब मिलकर एक भावनात्मक ऊर्जा क्लाउड बनाते हैं। यही है पीड़ा शरीर। 2. पीड़ा शरीर कब सक्रिय होता है? यह 2 तरह से सक्रिय होता है। 1. स्वतः सक्रिय, जब आपका मन कमजोर हो, आप थक चुके हों, तनाव बढ़ा हो या कोई पुराना ट्रिगर छू जाए। 2. बाहरी घटनाओं से, गलतफहमियां, किसी की बात, किसी का व्यवहार या कोई अप्रत्याशित स्थिति। ऐसी घटनाओं से पीड़ा शरीर अचानक जाग जाता है और जैसे ही वह सक्रिय होता है, आप देखेंगे कि भावनाएं अचानक तेज हो जाती हैं। छोटी बात में भी घबराहट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन या रोने की इच्छा एकदम से बढ़ सकती है। आप समझ नहीं पाते क्या हुआ, क्योंकि यह आप नहीं, आपका पीड़ा शरीर है जो भावनाएं बना रहा है। 3. पीड़ा शरीर की सबसे बड़ी रणनीति आपकी चेतना को हड़प लेना। जब पीड़ा शरीर सक्रिय होता है, तो वह आपकी मानसिक ऊर्जा पर कब्जा कर लेता है। आप सोचते हैं, ये मैं महसूस कर रहा हूं,
लेकिन वास्तव में यह पीड़ा शरीर है जो आपके मन और शरीर का उपयोग कर रहा है। यह आपको वही भावनाएं महसूस कराता है जिनसे वह बना था। दर्द, क्रोध, दुख, असुरक्षा। इसलिए आप उस चक्र से बाहर नहीं निकल पाते। टोले कहते हैं, पीड़ा शरीर का अस्तित्व आपकी अनजागरूकता पर निर्भर है। जैसे ही आप जागरूक हो जाते हैं, उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। 4. पीड़ा शरीर को हराने का पहला तरीका उसे पहचानना। जब भी कोई भावना उभरती है जो अचानक तीव्र और भारी हो, रुक जाइए। एक पल के लिए गहरी सांस लीजिए और अपने आप से कहें, क्या यह मेरा पीड़ा शरीर सक्रिय हो गया है? जैसे ही आप यह पूछते हैं, आप भावना से अलग हो जाते हैं और यह अलगाव पीड़ा शरीर की शक्ति को तुरंत कम कर देता है। यही जागरूकता पीड़ा शरीर को घोलने की शुरुआत है। 5. भावना को दबाए नहीं, जागरूकता के प्रकाश में रहने दें। पीड़ा शरीर केवल तभी खत्म होता है जब आप भावना को दबाने के बजाय पूरी जागरूकता के साथ महसूस करते हैं। भावना का निरीक्षण करें। छाती में भारीपन, पेट में खिंचाव, गले में रुकावट, धड़कन तेज, शरीर गर्म। बस महसूस करें। न अच्छा कहें न बुरा, बस देखते रहें। जागरूकता का प्रकाश भावना को शांत कर देता है और धीरे धीरे पीड़ा शरीर सिमटने लगता है। 6. पीड़ा शरीर से मुक्त होने के 3 कदम। कदम 1, पहचान। जब शरीर में भारीपन आए, कहें, यह मेरा पीड़ा शरीर है। कदम 2, निरीक्षण। भावना पर ध्यान दें, लेकिन उससे भिड़े नहीं। कदम 3, अनुमति। भावना को आने दें, ऊर्जा को महसूस होने दें और उसे स्वयं डिसोल्व होते देखें। लड़ना बंद कीजिए, वह स्वयं मिटने लगता है। 7. जब आप जागरूक रहते हैं, पीड़ा शरीर भूखा रह जाता है। पीड़ा शरीर आपकी अनजागरूकता से ऊर्जा लेता है। जैसे ही आप जाग जाते हैं, उसे भोजन नहीं मिलता। न कोई प्रतिक्रियात्मक गुस्सा, न नकारात्मक सोच, न दुख को पकड़कर बैठना। और जब उसे भोजन नहीं मिलता, वह धीरे धीरे पिघलकर खत्म हो जाता है। यही है मुक्ति की शुरुआत। 8. आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप वह चेतना है जो भावनाओं को देखती है। भावनाएं आती हैं और जाती हैं। आप स्थिर हैं। भावनाएं लहरें हैं। आप पूरा सागर हैं। जब यह समझ भीतर उतरती है, पीड़ा शरीर अपनी पकड़ छोड़ देता है और आप पहली बार अपने असली स्वरूप की स्वतंत्रता महसूस करते हैं। दोस्तों, अब हम किताब के उस हिस्से पर पहुंच गए हैं जहां लेखक एकहार्ट टोले हमें बताते हैं कैसे हम अंततः मानसिक पीड़ा, चिंता और संघर्ष से मुक्त हो सकते हैं। पिछले अध्यायों में हमने देखा वर्तमान में कैसे प्रवेश किया जाए, अतीत और भविष्य की पकड़ को कैसे छोड़े, पीड़ा शरीर पेन बॉडी से कैसे मुक्त हुआ जाए। अब हम उस अंतिम स्तर की ओर बढ़ रहे हैं जहां जीवन शांत, सरल और पूर्ण बन जाता है। 1. शांति का स्रोत, पूर्ण जागरूकता। एकहार्ट टोले कहते हैं, शांति केवल चेतना में निवास करती है, न कि परिस्थितियों में। अर्थात बाहरी दुनिया चाहे कैसी भी हो,
यदि आप अभी में पूरी तरह उपस्थित हैं तो शांति आपके भीतर स्वतः प्रकट होती है। जागरूकता ही आंतरिक शांति का आधार है। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं, आपका मन शोर नहीं करता। आप भावनाओं के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और जीवन सरल दिखने लगता है। 2. अब में जीना जीवन का रहस्य। अतीत और भविष्य केवल भ्रम हैं। वास्तविकता केवल अब है। जब आप अब में रहते हैं, आप अपने निर्णय स्पष्ट रूप से लेते हैं। आप प्रतिक्रियाओं से मुक्त होते हैं। आप गहरी शांति का अनुभव करते हैं और आप अपने भीतर की शक्ति महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं, अभी में रहना केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। 3. मन और अहंकार का अंत। जब आप वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं, अहंकार अपने आप कमजोर पड़ जाता है। अहंकार केवल तब तक जीवित रहता है जब आप अतीत या भविष्य में फंसे रहते हैं। जैसे ही आप जागरूक होते हैं, अहंकार की ऊर्जा खत्म होने लगती है। मन जो लगातार सोचता और डराता था, वह शांत हो जाता है और आप अनुभव करते हैं सच्ची स्वतंत्रता और स्वतंत्र चेतना। 4. भावनाएं आती और चली जाती हैं। एकहार्ट टॉले कहते हैं, भावनाएं केवल ऊर्जा हैं। उन्हें पकड़कर मत बैठिए, बस उन्हें देखिए और जाने दीजिए। भावनाएं आपके अस्तित्व का हिस्सा नहीं हैं। आप वह जागरूकता हैं जो उन्हें देख रही है। जैसे ही आप यह समझते हैं, पीड़ा, क्रोध, चिंता अपने आप पिघलने लगती हैं। इस अनुभव को बार बार दोहराते रहना आपको पूर्ण शांति की ओर ले जाता है। 5. शारीरिक और मानसिक उपस्थिति। शांति और जागरूकता केवल मानसिक नहीं होती। शरीर और मन दोनों में उपस्थिति आवश्यक है। शरीर में ऊर्जा को महसूस करें। सांस पर ध्यान दें। अपने चारों ओर की आवाजों को सुनें। धीरे बोलें, धीरे चलें। हर पल को पूरी तरह महसूस करें। इस तरह उपस्थिति सिर्फ मानसिक नहीं, बल्कि शारीरिक और आध्यात्मिक स्तर पर गहरी हो जाती है। 6. मुक्ति का अंतिम अनुभव। जब आप पूरी तरह अब में रहना सीख जाते हैं, आपका मन शांत होता है। भावनाएं नियंत्रित होती हैं। चिंता और भय गायब हो जाते हैं। आंतरिक स्वतंत्रता और सहजता प्रकट होती है। यह वह स्थिति है जिसे लेखक कहते हैं, सच्ची मुक्ति और जीवन की वास्तविकता। यह अनुभव केवल पढ़ने या सोचने से नहीं आता, बल्कि लगातार प्रेजेंस और जागरूकता के अभ्यास से आता है। 7. संक्षेप में, वर्तमान क्षण ही वास्तविक जीवन है। अतीत और भविष्य केवल भ्रम हैं। पीड़ा शरीर केवल अनजागरूकता से जीवित रहता है। उपस्थिति और जागरूकता जीवन को सरल, शांत और शक्तिशाली बनाती है। जैसे ही आप अभी में पूरी तरह टिकते हैं, आप अनुभव करते हैं, आप वही हैं जो हमेशा से थे। शांति, जागरूकता और पूर्णता का स्रोत। दोस्तों, अब हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं। पिछले सभी भागों में हमने जाना वर्तमान क्षण में गहराई से कैसे उतरें, अतीत और भविष्य की पकड़ से कैसे मुक्त हों, पीड़ा शरीर को समझें और उससे मुक्त हों, उपस्थिति प्रेजेंस का महत्व, आंतरिक शांति और जागरूकता का अनुभव। अब हम इसे एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कैसे यह सब मिलकर जीवन को सरल, शांत और पूर्ण बनाता है।
एक जीवन का मूल सत्य। एकहार्ट टॉले कहते हैं, जीवन कभी अतीत या भविष्य में नहीं होता। जीवन हमेशा केवल अब में होता है। सच्चाई यही है, जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, वह सब इस क्षण में है। भूत और भविष्य केवल मन की कहानी हैं। मन की ये कहानियां हमें भ्रमित करती हैं, दुख देती हैं, तनाव बढ़ाती हैं। दो उपस्थिति और जागरूकता ही मुक्ति हैं। जागरूक रहना मतलब हर पल का अनुभव करना, विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को देखना, उन्हें पकड़कर पीड़ा न बनाना। जब आप जागरूक रहते हैं, मन शांत होता है, भावनाएं हल्की होती हैं और जीवन सहज महसूस होता है। यह वही अवस्था है जिसे लेखक कहते हैं, प्रेजेंस द सोल्स पेन। 3 पीड़ा शरीर का अंत। हमने देखा कि हमारा पीड़ा शरीर अतीत के दबे हुए दर्द और भावनाओं से बनता है। लेकिन जैसे ही हम एक पहचानते हैं कि यह हम नहीं हैं, 2 जागरूकता के साथ महसूस करते हैं, 3 उसे जाने देते हैं, पीड़ा शरीर अपने आप कमजोर पड़ता है और हम अनुभव करते हैं, मन, भावनाएं और जीवन सभी हल्के और स्वतंत्र हो जाते हैं। 4 मानसिक शांति का अभ्यास। एकहार्ट टॉले लगातार बताते हैं कि मानसिक शांति का स्रोत केवल सांस पर ध्यान देना, शरीर की संवेदनाओं को महसूस करना, चारों ओर की दुनिया को निरीक्षण करना, धीरे बोलना, धीरे चलना। इन साधारण अभ्यासों से हम हर समय वर्तमान में रह सकते हैं। इससे मन का शोर कम होता है और जीवन सरल हो जाता है। 5 जीवन की वास्तविकता। जब हम अब में रहते हैं, जीवन सरल, हल्का और शांत हो जाता है। संघर्ष और चिंता कम हो जाते हैं। हमारे निर्णय स्पष्ट और सटीक हो जाते हैं। हम अपने असली स्वरूप, चेतना और जागरूकता का अनुभव करते हैं। सच्ची मुक्ति यही है। यह अनुभव किसी धर्म, किसी सिद्धांत या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता। यह केवल अभी में पूरी तरह उपस्थित होने से आता है। 6 अंतिम संदेश। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ का सारांश यही है। एक अतीत और भविष्य केवल मन की कहानियां हैं। 2 वास्तविक जीवन केवल वर्तमान में है। 3 पीड़ा, शरीर और मानसिक शोर केवल अनजागरूकता से पैदा होते हैं। 4 जागरूकता, उपस्थिति और स्वीकृति जीवन को शांत, सरल और मुक्त बनाती है। 5 आप वही हैं जो हमेशा से जागरूक थे, भावनाओं और विचारों के पीछे स्थिर चेतना। जैसे ही आप इसे समझते और अभ्यास करते हैं, आप अनुभव करेंगे शांति, आनंद और जीवन की असली स्वतंत्रता। अभी में जीना सिर्फ अभ्यास नहीं, यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। आपके मन में जो भी विचार आए, जो भी भावना उठे, बस उसे देखिए, महसूस कीजिए और जाने दीजिए। यही वह शक्ति है जो आपको सच्ची शांति, मुक्ति और जीवन की पूर्णता देती है।